दोस्तों, आप सभी के लिए एक मुसलमान लड़की के हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं कि एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी। ऐसे वक्त में एक डाकू की नजर जब उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी, तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाकया को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी। जो कि मुसलमान थी, वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था, और गांव के अंदर अगर कोई खूबसूरत लड़की नजर आती तो वो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गांव के जो लोग होते वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखा करते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से नहीं डरा करती थी, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था। और ये लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर छुप के बैठने की जरूरत नहीं। अल्लाह बड़ी शान वाला है, सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वही मेरी मदद करेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक जो वो लड़की थी वो तालाब में नहाने के लिए गई। ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ वो उसी तालाब से हुआ। ऐसे वक्त में जब डाकू की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो तो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी। अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से यह बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो और खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास भेज दो। दोस्तों, आपको बता दूं कि वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन ही उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी कि खत के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूं, और इसीलिए आज रात तुम अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूंगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। और साथ में यह भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बातें सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। अब वो ये सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, ये हमेशा से हम लोगों की मदद करते रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। दोस्तों, वो फौरन ही, यानी उस लड़की का जो बाप था, वो गांव के सरदार के पास जाकर अपनी बात रखी। तो ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि इस मामले में मैं तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू बड़ा ही खतरनाक है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो वो मेरे भी खानदान वालों का कत्ल कर देगा, और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं हरगिज तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाकया बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए डाकू ने देख लिया था और वो अब तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है। और उसने ये बात भी कही कि अगर हम ये घर छोड़कर आज रात के लिए नहीं गए तो ऐसे में वो हमारे तमाम खानदान वालों का कत्ल कर देगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी ये बात कहने लगी कि अब्बा जान, आप ये जान ले कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। अब तक उसने मुझे बचाकर रखा तो आगे भी मुझे बचाकर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज रात के लिए चले जाइए। यकीनन जो होगा बेहतर ही होगा। अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की ये बातें सुनी तो वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर
घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और उसकी आवाज आने लगी, जिसका तर्जुमा ये था कि है कोई मुझसे माफी मांगने वाला। मैं बड़ा करीम हूं, मैं बड़ा रहीम हूं, मैं हूं बड़ा माफ करने वाला। दोस्तों, कुरान की इन आयतों को सुनने के बाद डाकू जो था वो कांपने लगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में आ गया और उस वक्त लड़की से ये बात कही कि हरगिज मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की ये बात कहने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम तो आज यहां गुनाह करने के लिए आए थे, लेकिन तुम किस वजह से रुक गए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद डाकू ये बात कहने लगा कि मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, आखिर तब में मेरा क्या होगा। अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूं और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नजर नहीं डालूंगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ फौरन ही वो घर से बाहर निकल आया। डाकुओं के साथी ने जब ऐसी हालत में देखा तो वो हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि आपको किस चीज का खौफ सता रहा है, आपसे दुनिया डरती है और आप किससे डर रहे हैं। उस वक्त डाकू कहने लगा कि मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के, जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी किसी लड़की की तरफ गंदी नजर नहीं डालूंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद उसके दिल में यह ख्याल आने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे क्यों माफ करेगा। मैंने तो गरीबों का हक लूटा है, तो तमाम जितने लोगों का मैंने हक लूटा है उन सब का सामान वापस कर देना चाहिए। और ये बात सोचते ही सबसे पहले उसके दिल में एक यहूदी तिजारती का ख्याल आया और सबसे पहले उस यहूदी तिजारती के पास पहुंचा। जब यहूदी तिजारती ने डाकू को देखा तो ये बात कहने लगा कि अब यहां पर क्यों आए हो, सब कुछ तो तुम लूट कर लेकर गए हो, अब क्या मुझे भी लूट ले जाओगे। तो उस वक्त डाकू कहने लगा कि हरगिज नहीं, अब मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि जो मैंने तुम्हारा सामान लूट कर ले गया था वो तमाम सामान वापस लौटाने के लिए आया हूं। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो सबको माफ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किए हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूं, इसलिए तमाम सामान लौटाने के लिए आया हूं। दोस्तों, ये जो यहूदी था वो फौरन ही ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम मेरा एक बात मानोगे। तो उस डाकू कहने लगा कि हां, मुझे बताओ कि वो कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद उस यहूदी ने ये बात कही कि सामने जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर सोने की अशर्फियां रखी हुई हैं, वो अशर्फियां लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो डाकू था वो फौरन ही टोकरी के पास गया और उस टोकरी से जाकर वो सोने की अशर्फियां जो था उसको लेकर आ गया। दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने सोने की अशर्फियों को देखा तो ये बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। ये बात सुनने के बाद डाकू जो था वो बड़ा ही हैरान हुआ कि भला ऐसे क्या बात हो गई कि तुम तो यहूदी हो तो तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बताओ। तो यहूदी कहने लगा कि दरअसल आखिरी नबी यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स से अल्लाह तबारक व ताला राजी हो जाए और वो उस वक्त सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के नीचे से तुम्हें सोने की अशर्फी लाने के लिए कहा था उस टोकरी के अंदर एक भी अशर्फियां नहीं थी। दरअसल उसके नीचे तो सांप रखा हुआ था। मैं ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो वो जो सांप है वो सोने की अशर्फियों में तब्दील हो जाएगा, और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई है तो ऐसे वक्त में वो सांप तुम्हें डस लेगा।
लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई। यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे कि उसके अंदर अशरफी है, और अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया था, और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुंचाए। तो उस वक्त वो सांप सोने की अशरफियों में तब्दील हो गया। असल में उस टोकरी के नीचे तो कोई भी अशरफी नहीं रखी हुई थी। इस चीज से अंदाजा हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुम्हारे तौबा को कबूल कर लिया है, और इसलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को जरूर कबूल करता है और इसी तरीके से उसे माफ कर देता है। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगाहबान है। अस्सलामु वालेकुम दोस्तों। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, और इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहुस्ते आती है, मुसीबतें आती हैं, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है, और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि औरत की वो दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हजरत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली, वो कौन से काम है? हजरत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में दो ऐब पाए जाएं। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत
और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक है गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना। ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसके हतात में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी छोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मकाम और मर्तबा वाजह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जों में मैं मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न करे। हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरें उसकी बीवी को बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी यह भी है कि सत्रो हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसीलिए इसकी हिफाजत और जियानात का खुसूसी एहतमाम किया गया है। जमाना-ए जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहां पर हम अपने बहनों को ये बात बताते चले कि शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा भी ना रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इन शराइत के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक, शेरनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदरे जरूरत बात करें, जितनी जरूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त, पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करें, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करें। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करें। अल्लाह पाक उनके शौहरों को नेक और फरमाबरदार बनाएं, आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।